faith on my sister too. Even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आज़ाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है मगर, ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है मगर, जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं
100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोस्त पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी तस्वुर है, इसी गुमान के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। यहाँ 2:08 हो जाते हैं और बज़्म सुखन ऊंचा शौक, मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान आवारा, FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से। तो तमाम सुनने वालों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बहुत सारे शहर जिसमें आप हमारा साथ देते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन जाती है वहाँ आप हमारे साथ होते हैं। सो करीबन 52 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में ये सिलसिला जारी है, और आप जहाँ पे भी हैं हमारे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, 12वें महीने की 19 तारीख और सन 2020। सुनाइए आप कैसे? अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। ये जो अच्छा रखने की दुआ है और अच्छा रखने की, अच्छा होने की उम्मीद है, इसका हुक्म भी है, और इसी पे दुनिया कायम दायम है। ये जो सारी रानाई है, ये सारी इसी एक जुमले, एक लफ्ज़ की वजह से, एक एहसास की वजह से। एहसास एक ही है, लफ्ज़ बदलते रहते हैं, जुमले की अदायगी किसी न किसी सूरत में बदलती रहती है, वो अपने रंग बदलती है, लेकिन एहसास एक ही है। जिस इदारे से हम कलाम हैं, रेडियो पाकिस्तान, अगर कभी आप उसके हेड ऑफिस में, कभी उसके, बल्कि तमाम रेडियो पाकिस्तान में जहाँ पे भी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे भी रेडियो पाकिस्तान आपको भी इस्लामाबाद तशरीफ लाएँ, तो ये हुक्म इलाही आयत की सूरत में आपको नज़र आएगा, जिसका तर्जुमा है कि और लोगों से अच्छी बात करो, स्पीक गुड टू द पीपल। तो अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, सबको अच्छा रखे। हम कलामी कह लें, खुद कलामी कह लें, बहस बहुत पुरानी है। आपका अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, लेकिन जो भी कुछ है, ये सिलसिला इन पहरों में बड़ा अच्छा है। वैसे तो ये अगर मुझ जैसे कम इल्म और कम फहम इंसान को ये माइक की रसाई ना हो, तो रात की आखिरी पहर, और ख़ास तौर पर दिसंबर की रातों में, अपने आप से बातें करते हुए निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। अपनी दस्तरस से निकल जाते हैं। निकल जाना मुराद यही है कि आपकी दस्तरस में नहीं रहते। बहुत सारी बातें ऐसे हैं, बहुत सारे लम्हात आप कैद करना चाहते हैं, कैद तो हो जाते हैं, लेकिन वक्त निकल जाता है। ये उलझन नहीं है, ये हकीकत है। जो भी वक्त आपको मुयस्सर आता है, यानी आपके दिल के बहुत करीब रहता है, आपकी रूह में सराहियत कर जाता है,
आपकी आरजू होती है कि वक्त ऐसा ही, ये लम्हात यहीं पे ठहर जाए, खुशियों की घड़ियां लंबी हो जाएं। इसके बरक्स कभी अगर मुश्किल वक्त आता है तो इंसान कहता है कि कब वक्त गुजरेगा। कभी के दिन और कभी की रातें यहाँ लंबी हो जाती हैं। खुशी के लम्हात इंसान समझता है, उसकी कोशिश होती है, उसकी आरज़ू होती है कि वक्त ठहर जाए और बाकी का सारा वक्त जो है वो इसी की खुशबू में गुजर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। खलील जिब्रान ने अपनी किसी किताब में लिखा कि खुशी एक विजन की तलाश है, जब वो हासिल हो जाती है तो आपके पास नहीं रहती। इस खुशी और गम को खलील जिब्रान ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज, मैंने आपको कहा ना कि अंदाज एहसास एक ही होता है, लफ्ज़ बदल जाते हैं। एक और किताब में उन्होंने लिखा कि गम और खुशी एक ही एहसास के दो नाम हैं। दुख तो यूं है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। तो अल्लाह ना करे कि आज की खुशी कल का गम बन जाए, लेकिन जब खुशी के लम्हात नहीं रहते तो आपको वो वक्त याद आता है, आप उसी को गम बना लेते हैं, हालांकि वक्त में गुजरना होता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उससे बढ़कर आपको खुशी हासिल हो जाए। हमारी दुआ और हमारी उम्मीद भी यही होनी चाहिए। बहरहाल जनाब 2:14 हो जाते हैं और आपको मालूम है कि बस में सुबह 4 बजे तक रहती है। हमेशा की तरह कुछ नज़्में हैं, कुछ गज़लें हैं और कुछ दिल की बातें हैं। नुशी गिलानी ने लिखा था ना कि दिल का क्या है, दिल की बातें। दिल का क्या है, दिल की बातें अक्सर रुस्वा हो जाती हैं। बहरहाल रात के यही पहर होते हैं जिसमें इंसान दिल की बात कर लेता है, अगर कर नहीं लेता तो दिल की बात सुन लेता है। आंखें तन्हा हो जाती हैं, दर्द का सहरा हो जाती हैं। दिल का क्या है, दिल की बातें अक्सर रुस्वा हो जाती हैं। तू होता है लेकिन शामें, तू होता है लेकिन शामें कैसे तन्हा हो जाती हैं। तेरे बिन ये चांदनी रातें गम का नक्शा हो जाती हैं। असल की जानिब लौट के आखिर नस्लें यकजा हो जाती हैं। क्यों हर बार सफर की शामें तेरा चेहरा हो जाती हैं। आंखें तन्हा हो जाती हैं, दर्द का सहरा हो जाती हैं। सारे जग तू लुकाया सी, फिर किस दिया नजरां लग गईया साडे प्यार नू। अखियां रोंदियां ने, यादां मैनू डंगदियां ने, कक्खां विच रोलिया क्यों तू मेरे
told me just to lie. Can you even look me in the eye and tell me anything was real? Ooh, I don't care how many tears you cry. It's too late to apologize, but now we gotta say goodbye. Akhiyan rondiyan ne, akhiyan rondiyan ne, akhiyan rondiyan ne. When you cry, gumsum ne ishq diya galiyan, kaisiyan kaaliyan hawa chaliyan. Hay gumsum ne ishq diya galiyan, kaisiyan kaaliyan hawa chaliyan. मिल गया मन जग सारा, तू ना बस मिले यारा, कट्टों की भी जिंदगी दे गए दिन चार नू। अखियां रोंदियां ने, यादां मैनू डंगदियां ने, कक्खां विच रोलिया क्यों तू मेरे एतबार नू। अखियां रोंदियां ने, क्यों अखियां रोंदियां ने, अखियां रोंदियां ने। Gave 100%, 100 flowers I said. You let it get to your head, didn't show me any respect. I don't care how many tears you cry, don't get another second try. We just gotta say goodbye. Oh, जग भी हुण ताने मैनू मारदा ए, प्यार दा ना ले लेके दिल साड़दा ए। जग भी हुण ताने मैनू मारदा ए, प्यार दा ना ले लेके दिल साड़दा ए। मिल गया मैनू जग सारा, तू ना बस मिले यारा, कट्टों की मैं जिंदगी दे रह गए दिन चार नू। अखियां रोंदियां ने, यादां मैनू डंगदियां ने, कक्खां विच रोलिया क्यों तू मेरे एतबार नू। अखियां रोंदियां ने, क्यों अखियां रोंदियां ने, क्यों अखियां रोंदियां ने। मोहब्बत से रिहा होना जरूरी हो गया है, मोहब्बत से रिहा होना जरूरी हो गया है, मेरा तुझसे जुदा होना जरूरी हो गया है। वफा के तजुर्बे करते हुए तो उम्र गुजरी, जरा सा बेवफा होना जरूरी हो गया है। और शेर है कि मेरी आवाज तन्हाई में मरती जा रही है, मेरी आवाज तन्हाई में मरती जा रही है, किसी का हमनवा होना जरूरी हो गया है। और अज़ाबे जुल्मत शब है कि अब अपने लबों पर कोई हरफे दुआ होना जरूरी हो गया है। कहां तक हम इन्हीं बोझल फजाओं में रहेंगे, कोई एक फैसला होना जरूरी हो गया है। भंवर में है कई बरसों से अपनी कश्ती जहां, भंवर में है कई बरसों से अपनी कश्ती जहां, किसी का नाखुदा होना जरूरी हो गया है। यहां चारों तरफ ही खौफ बढ़ता जा रहा है, यहां चारों तरफ ही खौफ बढ़ता जा रहा है, सुखन ना आशना होना जरूरी हो गया है। कहां तक हम इन्हीं बोझल फजाओं में रहेंगे, कोई एक फैसला होना जरूरी हो गया है।
मिला क्या खो दिया। सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान हैं, पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत, ख्वाब आंखों पे हैरान है। दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। छोड़ देगा कभी जिंदगी की तरह, जिंदगी कह के जो बुलाता है। रख के दिल में कहीं याद रखता नहीं, जिंदगी की तरह भूल जाता है। सुन रहे हो दिल में जितना हसरतों का शोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। खैर लगती हो क्यों तुम भी मुझको कभी, जिंदगी तुझसे कैसा नाता है। जी के देखा तो फिर दिल को लगने लगा, दिल तो जीने से घबराता है। होगा आगे क्या पता ये जिंदगी का मोड़ है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। गैर हाजिरी पे पहले से माजरत कर लेती हूँ
क्योंकि लास्ट वीक में आ नहीं सकी थी, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप हमारी खातिर इस शदीद सर्दी में और इस सख्त मौसम में आते हैं और इस टाइम पे, और हम लोग जो हैं वो अगर आपके साथ इस महफिल में शामिल ना हो और आपका साथ ना दे तो ज्यादती होती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या आप ऐसा सोचती हैं? उम्मीद है आप माफ कर देंगे। आपने बिल्कुल ही माफी मांग ली। यहाँ तो कोई आपने तो किए ही कुछ नहीं है, और यहाँ तो माफी का रिवाज तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। नहीं, ज्यादती है ना। देखिए, ये साथ एक फैमिली की तरह हो जाता है जब आप इतने अरसे, तो बहुत जब से रेडियो स्टेशन का आगाज हुआ है तब से आज तक मैं साथ हूँ। मेरे लिए तो आप सब लोग फैमिली की तरह, तो इसलिए मैं माफी मांगना जो है वो फर्ज समझ लेती हूँ कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? तो उम्मीद है पिछला हफ्ता आपका खैरियत से गुजरा होगा। जी हाँ। प्रोग्राम सुन नहीं सकी, उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, अहमद फराज की गजल बहाना करूं से एक इंतखाब है। क्या बात है, गजल बहाना करूं? गजल सुनकर परेशान हो गए क्या? गजल सुनकर परेशान हो गए क्या? किसी के ध्यान में तुम खो गए क्या? बहुत अच्छी। और इस जमीन पे मेरा ख्याल है कि या जॉन एलिया ने इस जमीन पे तबाह आजमाई की है, और जो याद रह जाती हैं चीजें, या अहमद फराज ने। हाँ जी। ये बेगाना रवि पहले नहीं थी। ये बेगाना रवि पहले नहीं थी, कहो तुम भी किसी के हो गए क्या? न पुरसिश को न समझाने को आए, न पुरसिश को न समझाने को आए, हमारे यार हमको रो गए क्या? क्या बात, क्या बात। अभी कुछ देर पहले तक यहीं थे, अभी कुछ देर पहले तक यहीं थे, जमाना हो गया तुमको गए क्या? किसी ताजा रफाकत की ललक है, किसी ताजा रफाकत की ललक है, पुराने जख्म अच्छे हो गए क्या? पलट कर चारागर क्यों आ गए हैं, पलट कर चारागर क्यों आ गए हैं, शबे फुरकत के मारे सो गए क्या? फराज इतना ना इतरा हौसले पर, फराज इतना ना इतरा हौसले पर, उसे भूले जमाने हो गए क्या? वाह। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। और जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल हाजिरी होगी। माजमीन, एक लफ्ज आपने अभी मिसरे में इस्तेमाल किया, ललक। जी जी, आपसे ही सुना हुआ मैंने। ये मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक की जितनी किताबें पढ़ी हैं, किसी ने कहा था कि ये अहमद फराज का ही खासा है, इन्होंने अपनी किताबों में 2 जगह ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने अक्सर आपसे सुना है, आप जब ये शायरी पढ़ रहे होते हैं तो आपने भी ऐसे ही अदा किया था, तो मैंने उसी तरह अदा किया। शायद मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, ये लफ्ज ही बहुत कमाल का है। ये एक ही लफ्ज उन्होंने, अहमद फराज ने इस्तेमाल किया। मैंने किसी और शायरी की किताब में, मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, लेकिन जितनी पढ़ी है मैंने ललक का इस्तेमाल। अच्छा, मेरे लिए बड़ा ये नया लफ्ज है, मैं इसका शायद मतलब भी उस तरह नहीं अभी तक समझी हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि आपसे सुना था तो मैंने उसी तरह उसको अदा कर दिया। और ये मैंने किसी पारे में ये पढ़ा ललक, और मुझे वहां से पता चला कि ये जितने भी लोग हैं इन्होंने, क्योंकि अहमद फराज की अगर आप बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, तो उन्होंने अरबी और ये फारसी और ये सारा ये कमांड इन्हीं लोगों को थी, और किसी नए शायर में और किसी पुरा जो बाकी के लोग हैं उन्होंने भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो बड़ा अच्छा लगता है ये ऐसी शायरी सुन के। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद जुनैद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है जनाब। अल्लाह का बड़ा करम। हुक्म कीजिए। कहाँ से बात करें मोहम्मद जुनैद? जी जनाब, प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा पहले पूरा मैंने कॉल किया इतवार वाले। अच्छा, हुक्म कीजिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपको गजल सुनाऊंगा। हुक्म कीजिए। किसकी है गजल? जी मानी देगी। अच्छा, हुक्म कीजिए। लफ्ज मोहब्बत लेकर मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, हर जो मुर्शिदों मानी आ रहे हैं, और हम आएंगे महफिल में और कुछ न होगा,
हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा। वो सुनो शरीके ये हुआ फैला रहे हैं, ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, आहा, ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी। हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं। आहा, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया। अब लोग ये कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं। हम भी शायर हैं, हम पे गुजारा कीजिए। अब मीर गालिब फैज सराज कहाँ आ रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल छोया साहब, आप भी हमारी नजर कोई शेयर कीजिएगा जनाब। ठीक है मोहम्मद जुनैद, मेरा साथी हो जनाब, शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सजाद खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। मोहम्मद अली बोल रहा हूँ फतेह जंग से। जी फतेह जंग से। आप मोहम्मद अली साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। हुक्म। ये मेरे पास दो चीजें, एक छोटी सी चीज है शकील आजमी साहब की। क्या बात है, इरशाद। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, हाँ, उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। आहा, अच्छा है, अच्छा है। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। हाँ, उसकी जुल्फों में चांद तारे थे, आहा, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। वाह। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। अच्छा है, आहा, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। जी, आहा, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, हाँ, मैं बहुत पहले यहीं रहता अच्छा है, अच्छा है भाई। था। और ये एक नज्म है तौकीर अली त्रिमजी साहब की। इरशाद। आवाज थमी थी जरूर, लेकिन हाँ, वो शाम भी जैसे सिसक रही थी आहा, कि जर्द पत्तों ने आदियों से अजीब किस्सा सुन लिया था, हाँ, कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बलक रहे थे। हाँ, जाने किस्सा आने के गम में शजर जड़ों से उखड़ चुके थे। आहा, वाह। हेलो। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हाँ, बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक रास्ता, हर एक वादी, हर एक पर्वत, हर एक घाटी, हाँ, मगर कहीं से तुम्हारी खबर न आई। आहा, तो ये कहकर हमने दिल को टाला, आवाज थमेगी तो देख लेंगे, मगर ये हमारी खुशख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी। आहा, आवाज थमी थी जरूर, लेकिन हाँ, बड़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। आहा, आवाज थमी थी जरूर, लेकिन बड़ी बड़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। हमारे बालों के जंगलों में हाँ, सफेद चांदी उतर चुकी थी। अच्छा है, अच्छा है। फलक पर तारे नहीं रहे थे, गुलाब प्यारे नहीं रहे थे, आहा, वो जिनसे बसती थी दिल की बस्ती, हाँ, वो लोग सारे नहीं रहे थे, नहीं रहे थे। वो लोग सारे नहीं रहे थे। हाँ, हाँ, मगर ये अलमिया सबसे भला था हाँ, कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे, आहा, तुम हमारे नहीं रहे थे। अच्छा है, अच्छा है। आवाज हमी थी जरूर, लेकिन हाँ, वाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अली आपका बहुत अच्छा, खुश रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा इंतखाब लेके आए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, टीपू सुल्तान अर्ज कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? जनाब टीपू सुल्तान साहब कैसे हैं आप? बहुत अरसे के बाद आप। सर पहचाना सर, टीपू सुल्तान फ्रॉम हेरिटेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। मेरा ख्याल मैंने आपकी आवाज सुन के आपसे कहा कि बहुत अरसे के बाद आपने बात की है। कैसे हैं टीपू? मैं आपको सुन रहा हूँ 2008 से कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ। यस आई नो वेरी वेल। कैसे हैं आप? हाउ फैमिली? अल्लाह का शुक्र सर। आपके जो ऑनलाइन प्रोग्राम अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपको अगर टाइम ना मिले तो मैं जरूर जब भी आप अपलोड करते हैं तो सुनता हूँ और स्पेशली कमेंट भी करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाउस योर फैमिली? पढ़ाई कैसी है? आपकी आवाज होगी सुनी और रहा नहीं गया। आपका बहुत आवाज सुन के वैसे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आपको भी हॉस्टल लाइफ में आप टेलीफोन किया करते थे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही। और सर आपका ये सेम। हाँ, अल्लाह का बड़ा मेरे पास नासिर कादरी साहब का आज कलाम है, इरशाद। वो अपने सामीन को सुनाना चाहूंगा। इरशाद। याद आता है रोज शब कोई, हाँ, हमसे रूठा है बेसबब कोई, हाँ,
लब्ज छाँव में दरख्तों की, आहा, वो मुलाकात थी अजब कोई। वाह, जब तुझे पहली बार देखा था, हाँ, वो भी था मौसम सर्द कोई। वाह, कुछ खबर लेकर तेरी महफिल से, हाँ, दूर बैठा है जाने बल्ब कोई। हाँ, ना गमे जिंदगी ना दर्द फराक, हाँ, दिल में यूं ही सी है तलब कोई। आहा, याद आती है दूर की बातें, हाँ, प्यार से देखता है जब कोई। अच्छा है, चोट खाई है बारहा लेकिन, हाँ, आज तो दर्द है अजब कोई। वाह, वाह, जिनको मिटना था मिट चुके नाते, हाँ, ना इनको रुस्वा करे ना अब कोई। अच्छा है, अच्छा, सर सारे सुनने वाले को बहुत सारा सलाम, नेक्स्ट तो मनाए सर। और आपकी जो आवाज है माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां, अच्छा बहुत सारी लगा, कामयाबियां। अच्छा लगा आपसे बात करके इतने अच्छी बात। अब तो बोल सकते थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। राब्ते के नंबर आपको मालूम 11100111 111000101। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। याद कर रहा हूँ जनाब। कैसे हैं अल्ताफ साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद भाई आप कैसे हैं? करम उस जात पाक का, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? कि मौसम का रुख पलटना बदलना बहार का। हाँ, मौसम का रुख पलटना बदलना बहार का, आता है याद अश्क रुलाना वो यार का। आहा, आता है याद अश्क रुलाना वो यार का, हाँ, हरगिज समझ में ना आए मोहब्बत के जायके। वाह, हरगिज समझ न आए मोहब्बत के जायके, लूटा गया है वास्ता दे दे के प्यार का। हाँ, अरे लूटा गया है वास्ता दे दे के प्यार का। हाँ, हालत तमाम चेहरे पे इस तरह साफ थी, वाह, हालत तमाम चेहरे पे इस तरह साफ थी, पूछा न उसने हाल शबे इंतजार का। आहा, अरे पूछा न उसने हाल शबे इंतजार का। सच जानिए कि इश्क में इतना मजा नहीं। हाँ, सजाद भाई, वाह, जानिए कि इश्क में इतना मजा नहीं, जितना मजा है जागती शबे खुमार का। अच्छा, अरे जितना मजा है जागती शबे खुमार का। हाँ, मंजिल को ढूंढना है तो परवाह न कीजिए। हाँ, अरे मंजिल को ढूंढना है तो परवाह न कीजिए, रास्ते पे राज होता है गर्दो गुबार का। वाह, कांधे पे आके मौत न जाने पलट गई, हम्म, कांधे पे आके मौत न जाने पलट गई, ये है सबब किसी के विला के हिसार का। आहा, ये है सबब किसी के विला के हिसार का। होता है नग्न सौदाए चाहत जहां में, हाँ, होता है नग्न सौदाए चाहत जहां में, अरे चलता नहीं है इश्क में किस्सा उधार का। वाह, वाह, अरे चलता नहीं है इश्क में किस्सा उधार का। हाँ, सुनते हैं अब किसी भी जगह पर अमा नहीं, हाँ, क्या हाल पूछना है फिर उजड़े दयार का। वाह, वाह, अरे क्या हाल पूछना है फिर उजड़े दयार का। इस दिल लगी की राह पे चलता तो मैं जरूर, हाँ, इस दिल लगी की राह पे चलता तो मैं जरूर, होता न घर के मामला अजो वकार का। हाँ, समझता है कैसे निगाह इश्क की पहचान लीजिए, वाह, निगाह इश्क को पहचान लीजिए। कहते हैं कुछ पता नहीं होता है प्यार का। अच्छा है, कहते हैं कुछ पता नहीं होता अच्छा, है प्यार का। अल्ताफ साहब आपको बहुत मौसम का रुख पलटना बदलना बहार का, आहा, आता है याद इश्क रुलाना वो यार का। आपको बहुत मेहरबानी बहुत भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर वालेकुम अस्सलाम। क्या सर सीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए कैसे हैं? करम उस जात का, हुक्म कीजिए, क्या लें? आपकी महफिल का इंतजार रहता है। आपका शुक्रिया। आज अकील अब्बास जाफरी साहब की गजल है, इरशाद। धूप का ध्यान गद नहीं आता, हाँ, धूप का ध्यान गद नहीं आता, रास्ते में शजत नहीं आता, आहा,
जो भी जाता है उसके कूचे में, हाँ, जो भी जाता है उसके कूचे में, वो कभी लौट कर नहीं आता, वो कभी लौट कर नहीं आता, वो कभी लौट कर नहीं आता। रास्ते इश्क के अजब है यहाँ, हाँ, रास्ते इश्क के अजब है यहाँ, दश्त आता है घर नहीं आता। हाँ हाँ, अच्छा है, वाह वाह वाह। दश्त आता है घर नहीं आता। हाँ, दिल वो आवारा गर्द लड़का है, हाँ, दिल वो आवारा गर्द गर्द लड़का लड़का है, जो कभी राह पर नहीं आता, हाँ, जो कभी राह पर नहीं आता। एक चेहरे को जब से देखा है, हाँ, एक चेहरे को जब से देखा है, कोई चेहरा नजर नहीं आता, वाह वाह, कोई चेहरा नजर नहीं आता। बाज औकात अपनी हालत पर, बाज औकात अपनी हालत पर गिरिया आता है पर नहीं आता, हाँ, गिरिया आता है पर नहीं आता। हाँ, जिंदा रहना अजब हुनर है अकील, जिंदा रहना अजब हुनर है अकील, ये हुनर उम्र भर नहीं आता। हाँ, हाँ, जिंदा रहना अजब हुनर है अकील, ये हुनर उम्र भर नहीं आता। हाँ, धूप का ध्यान घर नहीं आता, रास्ते में शजर नहीं आता। अच्छा है, वाह वाह सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं जुआ गिन गिन रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई दिल है डरदा होके पर्दा मोड़ आजा तरले करदा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हामिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, करम अल्लाह का। हम भी कंबल में दुबके रहे सर्दी में, आपका प्रोग्राम कुछ जागे जागे कुछ शोर से सुन रहे थे। अच्छा, तो माजवी की बात सुनी तो हमें भी है आई, हमने कहा चलो कॉल मिला लो। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। जी नहीं, शुक्रिया क्या जी, सुजात भाई सही कह रही थी वो। हाँ, बाकी इस सर्दी में आप हमारे लिए आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है अपना हिस्सा डालें और अच्छी बात। आमिर क्या लेके आए? भाई ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस वो ऐसे ही एक गजल, फिल्मी गजल का एक कता सा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ प्लीज। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, वाह वाह वाह, कमाल है। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, आहा आहा, तुझको छू लूं तो फिर ऐ जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। आहा, वाह वाह, हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा, हाँ, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। इंशाल्लाह आज ये मेहदी हसन की आवाज को शामिल करेंगे। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत दिलफरेब गजल है और मेहदी हसन साहब ने क्या गाई है, क्या बात है, आपको बहुत शुक्रिया।
आमिर बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जनाब जी मिसाल बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिशाल, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब। और आज आपका शो सुनते हुए स्टार्ट में जब आपने बताया कि आज दिसंबर की 19 है, तो पता चला कि ये भी साल खत्म होने को है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वक्त का शायद जैसा भी हो, लेकिन अच्छा या जैसा भी, तो लेकिन अपना बहुत कुछ सिखाकर, बहुत कुछ बताकर और फिर आगे निकल जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और फिर पता नहीं, सीखने वाले या जिनको सीखना होता है वो बहुत कुछ इससे ले भी जाते हैं। अगर सीखना चाहे तो इंसान वक्त से बहुत कुछ सीख सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त सिखा के जाता है, और सिखाने से ना भी सीखना चाहे वो सिखा ही जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो शायरी की तरफ आते हैं, कहते हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। हाँ। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और क्या खूब कहते हैं कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। और क्या खूब कहते हैं कि ढूंढ जुड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। वाह वाह, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। अच्छा है, अच्छा। जाते जाते कौन की वो कहते थे कि वो कहता था मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। हाँ। वो कहता था मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, ये हर मौसम का जज्बा है जो कम नहीं होता। बड़ी मेहरबानी जी। और बड़ा अच्छा लगता है खामोशी से आपके साथ रहना और सुनना, और फिर यकीन करें कि पता भी ना चलना कि इतना सारा वक्त गुजर गया और बहुत ही खूबसूरत गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही दुआ होती कि हमेशा ऐसे ही खूबसूरत साथ रहे, और बहुत अच्छा, और ऐसा ही खूबसूरत बहुत अच्छा सा म्यूजिक, और उसके साथ साथ आपके ये जो 3 दिन आपने बड़ा अच्छा उनको डिवाइड करके, और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि आज कुछ नया है। आपको बहुत शुक्रिया। हर दफा ही आला ज़रफ़ी आप बेशारत, तो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने,
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, शबे गम की सहर नहीं शीशागरों से पूछता हूँ, शीशागरों से पूछता हूँ, शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, शबनम नहीं है, बाबूदा शबनम नहीं है, बाबूदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने, यहाँ दामन निचोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहें, 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 अपनी कहानी कैसे कहें। खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिलपजीर के साथ, कई शिकार करेगा इसे एक तीर के साथ। खुदा करे कि मेरा इश्क मोतबर ठहरे,
खुदा करे कि मेरा इश्क मौत पर ठहरे, मैं रात ख्वाब में रोता रहा हूं मीर के साथ। चलो कि हम भी कोई कुएं बेसतू काटें, रहे न तैशे फरहाद जुए शीर के साथ। और शेर है कि फिर उसके बाद ये जंजीरें उम्र टूट गई, जरा सी देर तो जिंदा चला असीर के साथ। अजीब फकीर था जब वो चला गया तो खुला, गया है दिल भी मेरा कासा फकीर के साथ। नहीं है कोई तेरा हम सफर तो क्या गम है, खुबार राह तो होता है राहगीर के साथ। और आसिफ शफी ने लिखा था कि ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलक। और बड़ी खूबसूरत गजल। और आसिफ शफी साहब ने बहुत कमाल के अशार कहे। और कभी कभी कोई एहसास सामने आ जाता है तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो दिन रात के दौरानिया में मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि उम्र तो बहुत लंबी होती है और अल्लाह करे कि सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको अता करे। लेकिन ये जो रात दिन का दौरानिया है ये हमें बांट देता है। हम इसी रात दिन के दौरानिया में बट कर रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि इतनी लंबी उम्र इतने माह साल जी लिए हैं। वो कहीं सलीम कौसर साहब ने कहा था ना कि हर एक और है, मेरे को मुसाफिर के धोखे के बारे में था कि शेर याद नहीं आ रहा, लेकिन मुसाफिर के धोखे के बारे में था कि बहरहाल मुसाफिर का धोखा है जिंदगी को टुकड़ों में और खुशियों को दिनों महीनों में इंसान को बढ़ के मिलता है सब कुछ। वैसे मेरा तो ख्याल है कि रात रोजाना नहीं होनी चाहिए थी। सुना है, हमने भी सुना है और हकीकत भी यही है कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दिन और रात का दौरानिया जो है वो महीनों पर मुहित होता है। ये जो हर थोड़े से घंटों के बाद रात आ जाती है। और शाहीन अब्बास का शेर था ना कि वो जो खसारा बढ़ने वाली बात थी कि हर रोज एक जख्म पुराना भर जाता है चुपचाप। ऐसे ही है कि हर रात जो है वो आके कुछ ना कुछ आपको याद करा के चली जाती है। बहरहाल जनाब, आसिफ शफी की गज़ल थी और बात न जाने कहाँ से कहाँ चली गई। ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, तूने सीखे ही नहीं है अभी आदाब तलब। और ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं। और है ख्वाब सिरा और है गिरदाब तलब, ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे। बहता जाता है मेरी आंख से सैलाब तलब, तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया। आ तेरी प्यास बुझाऊं मैं कभी आब तलब। और शेर है कि वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया, अब के अश्कों में उमड़ आई अजब ताब तलब। अश्क बोती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ। देखिए, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो लफ्ज बोना है, जैसे आप बीज बोते हैं और शजर उगाता है, फसल उगाती है, तो आंखों के बारे में आसिफ शफी ने लिखा कि अश्क बोती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ, पास मेरे हैं अभी और भी
मिज़राब तलब। अज सोचनी अच्छी की गल करनी
सोचनिया सोचनिया की गल करी ओने तक ना ते होश कदों नहीं ओने कट के ओने कट के मैं आपे शर्माऊंगी कुछ कहती चुप कर जाऊंगी चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहने अखियां चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहने अखियां माही आवेगा मैं फुल्ला डाल धरती सजाऊंगी दिलों को बर्फ करती रायगानी से निकल आए, कोई कैसे मोहब्बत की कहानी से निकल आए। उसे बस एक पल को देखना था, बात करना थी। उसे बस एक पल को देखना था, बात करना थी, मगर वो अश्क सादा जो रवानी से निकल आए। यकीन था उम्र लग जाएगी इस हैरानी गम में, यकीन था उम्र लग जाएगी इस हैरानी गम में, मगर हम शाम वहशत की गिरानी से निकल आए। बहुत मजबूर रहते थे, बहुत मसरूर रहते थे, बहुत मजबूर रहते थे, बहुत मसरूर रहते थे। तुम्हारे शहरे गम की कज बयानी से निकल आए। कहीं तो सिलसिला ठहरे बदन की इस मुसाफत का, कहीं तो सिलसिला ठहरे बदन की इस मुसाफत का, कभी तो बेघरी की मेहरबानी से निकल आए। कहीं तारीख शब में याद के जुगनू चमकते हैं। ऐसा ही है ना, मैं आपसे कहा करता हूं ना कि
मैं आप तमाम लोग हिजरात के इन पहरों के कैदी हैं, ये मुसाफिर हैं। रात के इन पहरों के जो मुसाफिर हैं वो बस एक आध लम्हे की, एक आध जुमले की, एक आध वादे की गिरफ्त में है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है। कई तो ऐसी कैद में हैं जो अभी तक ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा अनकहा जुमला था जिसको वक्त ने इजाजत नहीं दी इजहार की। यही लम्हात, यही बातें कभी कभार रात की इन आखिरी पहरों में जुगनुओं की तरह चमकती है। बस पल दो पल के बाद मांद पड़ जाती हैं। दिल उदास तब होता है कहीं तारीख शब में याद के जुगनू चमकते हैं कि जैसे सीप कोई गहरे पानी से निकल आए, दिलों को बर्फ करती रायगानी से निकल आए, कोई कैसे मोहब्बत की कहानी से निकल आए। जहां पे इंसान लम्हों के कैदी हों, लफ्ज वक्त पे भारी पड़ जाएं, वहां कोई भी कहानी हो, मोहब्बत की हो, नफरत की हो, कोई भी ऐसी याद हो, ये कैसे मुमकिन है कि उससे वो जान छुड़ा ले। अजमी साहब ने लिखा था कि इश्क में डर कहाँ रहता है अगर हो जाए। हाँ, शर्त बांधी है अजमी साहब ने। उन्होंने लिखा कि इश्क में डर कहाँ रहता है अगर हो जाए, जैसे दरिया के किनारे पे कोई सो जाए। तो अजमी साहब का जिक्र हुआ तो फैसल अजमी की गजल आपको सुनाई देता हूँ कि हवा है तेज तो क्या डर उतार कर रख दे, हवा है तेज तो क्या डर उतार कर रख दे, अगर नहीं तो कहीं पर उतार कर रख दे। बदन का कोई भरोसा नहीं, गुरूर न कर, बदन का कोई भरोसा नहीं, गुरूर न कर, किसे खबर के कहां सर उतार कर रख दे। मैं तुझको देख रहा हूं हजार आंखों से, हम आसमान की चादर उतार कर रख दे। ये सोचने वाला और समझने वाला शेर है। कुछ अशार ऐसे हैं, कुछ अजमी साहब के कलाम में बात ऐसी है कि करीबन 10 साल हो गए जब मुझे फैसल अजमी साहब का नाम भी नहीं पता था। तो यूं ही किसी फोन करने वाले ने बताया कि फैसल अजमी जो है उनकी शायरी आप प्रोग्राम में शामिल किया करें। तो पहले तो मैंने उस खातून से मजाकन जिक्र किया कि फैसल अजमी नाम का तो कोई शायर ही नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा ज़ोम था, मुझे बड़ा गुमान था कि मैं शायरों को जानता हूँ और शायरी पढ़ता हूँ। नई नई बात थी, करीबन 13-14 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अजमी साहब को ढूंढें, उनकी किताबें ढूंढें। तो एक आध हफ्ता, उस वक्त हफ्ते में 4 प्रोग्राम हुआ करते थे। तो नेक्स्ट वीकेंड पे उस खातून की दोबारा कॉल आ गई और मैंने कहा कि मैंने अजमी साहब को सर्च किया है और उनकी किताबें पता की ही नहीं मिली। तो बहरहाल मुझे अजमी साहब का नाम पहली दफ़ा पता चला। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि करीबन 13-14 साल हो गए हैं अजमी साहब की किताबें जो 3 हैं वो फोटोकॉपी की सूरत में मेरे पास हैं। इस शेर से आपको ये बात बताते चलूं कि इनके कलाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो 14 साल से जब भी मेरी आंखों के सामने आती है उनकी कोई गज़लें याद रह जाती हैं या शेर याद रह जाता है। नसर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। पहले तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता था। हाँ, मतलब समझते जो है वो
बहुत सारे लोगों को तंग भी मैंने किया, और जब मतलब समझ आने लगा तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्या कमाल बात 2-4 लफ्जों में उन्होंने उसको समो दिया। ऐसे ही ये शेर है कि मैं तुझको देख रहा हूं 1000 आंखों से, अब आसमान की चादर उतार कर रख दे। हंसे न जाके किसे इल्म सुख की रकासा, हंसे न जाके किसे इल्म सुख की रकासा, कब अपने पांव से झांझर उतार कर रख दे। खबर लगे न जमानों को दर्द की फैसल, खबर लगे न जमाने को दर्द की फैसल, इसे वजूद के अंदर उतार कर रख दे। और उन्हें लिखा कि लौ चरागों की अंधेरे में गजब लगती है, दिन निकल आए तो बेनामो नसब लगती है। लौ चरागों की अंधेरे में गजब लगती है, दिन निकल आए तो बेनामो नसब लगती है। कौन आया है मुलाकात को अब शाम के बाद, इस कदर जोर की दस्तक है कि शब लगती है। मैं तो वो अक्स हूं आईना दुआ दे जिसको, क्यों मेरी शक्ल जमाने को अजब लगती है। एक नदामत है कि पैरों पे खड़ी है कब से, एक नदामत है कि पैरों पे खड़ी है कब से, ये भी तोहमत मेरी दीवार पे अब लगती है। सबकी आंखों में खुदा बोल रहा है फैसल, और मखलूक मुझे महरे बलब लगती है। और हर नफस एक नए सवाल में गुम, हर नफस एक नए सवाल में गुम, हो न जाऊं इसी वबाल में गुम। जाने क्यों बोलती नहीं खबरें, रफ्तगां हो गए विसाल में गुम। चांद उतरा हुआ है पानी में, चश्मे तर है तेरे ख्याल में गुम। कोई लम्हा मेरी खुशी का नहीं, कब से हूं गर्दे माहो साल में गुम। गुम है साहिब कमाल में अपने, गुम है साहिब कमाल में अपने, और मैं साहिबे कमाल में गुम। जब खुदा सारे जहां की नेमतें, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ले, अपने खुदा से मांग ले, मैंने तेरे वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने
जब खुदा सारे जहां की नेमतें जब खुदा सारे जहां की नेमतें प्यार में यूं गुजार दूं वक्त पड़े तो दिल के साथ जान भी तुझे बेवार दूं शायद इसी तरह से हो शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपना मगर है फैसला होंगे न हम जुदा सनम बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाए कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? करम उज़ात पाक का मोहसिन राना, आप अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, सुनाइए मिजाज कैसे? मैं अब आपको दिल की बात बताऊं तो आज मैं घर पे ही हूँ। वेदर कुछ यहाँ पे 2 दिन से ठीक नहीं था, एक ब्लजर्ड आया हुआ था स्नो का। अच्छा। तो इधर वो स्नो गिरती है और उधर से जो है ना आपकी महफिल में दिल पे छुड़ियां चलती हैं। तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, मुझे ये बता दें आप। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं घर पे हूँ, अपने ही घर पे है ना आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आफ्टर मैरिज लाइफ जो है ना, बीवियां कहीं और जाने भी नहीं देती, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। हाँ, वो समझती हैं वैसे। हाँ जी, इसलिए मैं अपने घर पे हूँ और कहीं हो नहीं सकता। अच्छा, अच्छी बात है। आप ठीक हैं, आपकी बेटियां ठीक हैं, बेगम ठीक है आपकी? सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा वेदर था यहाँ पे कल, आज और आने वाला कल जो है। हाँ। वो भी इसी तरह से ये हल्की हल्की फ्लरीज और स्नो है सर। चले अल्लाह आपको मौसमों की शिद्दत से महफूज रखे। जी अल्लाह आपको मौसमों की शिद्दत से महफूज रखे और बच्चों को नसीब अच्छे करे। क्या लेके आए? नहीं, मौसमों की जो शिद्दत है ना वो तो सर असर करती है, लेकिन वो 15 साल से अगर आप फैसल अजमी साहब को नहीं समझ सके ना तो 15 साल से हम भी आपको नहीं समझ सके। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं अभी 1-2 तहरीरें अगर मुझे मिल गई तो मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरी समझ से बाहर है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि वो होता ऐसे है, प्रोग्राम है, एक खूबसूरत सी महफिल है। अब महफिल में आप हर तरह का रंग जमा देते हैं। अब कभी इंसान का दिल करता है रोने को, तो कभी दिल करता है कि वो खड़े होके जो है ना वो पुराने वक्तों में जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में वो डांस हुआ करता था एक अंजुमन के दौर का, तो वो बंदा कहता रात के अब 3 बजे 3:30 बजे उठ के तो अब ये भी इंसान करे। नहीं, वो मैंने कैसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं आप। मैंने मादाम नूर जहां का बैक टू बैक जो गाना चलाया उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो जो मैंने पहला ट्रैक चलाया वो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन उसका दौरानिया जो है वो कोई 2.5 मिनट का है, तो मैंने बैक टू बैक जो है ना वो दूसरा भी चला दिया। तो मैंने कहा जरा मादाम की आवाज शामिल। दूसरा जो ट्रैक आपने चलाया ना, इस पे शाजिया मंजूर ने जो है ना बहुत खूबसूरत अंदाज से रिमिक्स करके इस ट्रैक को उन्होंने गाया। और वो दौर मुझे, क्योंकि मैंने तो उनको अपनी जिंदगी में गाते हुए नहीं सुना मैडम को, लेकिन शाजिया मंजूर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से लाइव भी सुना और बहुत अच्छी मुलाकात भी रही है। तो उन्होंने रिमिक्स में जब गाया ना तो यकीन जाने में मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे ही क्योंकि ये ट्रैक ही आता है। हाँ। उसके अल्फाज ऐसे हैं, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी शायरी ऐसी है। हाँ, कि आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। हाँ। खैर बातें तो बहुत होती रहेंगी। मेरे पास एक नज्म है सर आतिफ सईद की। हाँ। वो कहती है सुनो जाना, लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब मौसम के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने कहा चले मोहब्बत की एक नज्म आतिफ सईद की शामिल करते हैं। टाइम शॉर्ट है तो आपकी महफिल में। वो कहती है सुनो जाना, वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश बदगुमानी की कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो वहां कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे कि मैं इसमें कमी बिल्कुल गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूँ मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है। अच्छा, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल, कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूँ यही खदशे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है बताओ क्या मेरे दिन जी सकोगे तुम, मेरी बातें मेरी यादें मेरी आंखें भुला दोगे। मैं कहता हूँ कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, अगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं।
वो कहती है तुम्हें मुझसे इस कदर मोहब्बत क्यों है कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ। मैं कहता हूँ कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। वो कहती है मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ मताए जहाँ बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूँ जिंदगी महसूस करता हूँ। वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते, तुम्हें बतला सकूं दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत तो निगाहों से छलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। वो कहती है बताओ ना किसे खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो जिसको ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरी शायरी है आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। वो कहती है कि आतिफ जी बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है कि ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। मैं कहता हूँ ये सब बातें फस्ताने एक बहाना है कि पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाएं। फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं। वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। तपिश बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। तो आप तो हमें पिघला लेते हैं सर हमेशा महफिल में। एक ये नज़्म थी मेरे पास, मैंने कहा आज आपकी महफिल में शामिल करते हैं। चलिए राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, इसी से इजाजत दें मुझे। आपको बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह मोहब्बत है सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खून इतना ना उछालो कि खबर लगने लगे, खून इतना ना उछालो कि खबर लगने लगे, ये ना हो दस्ते हिनाई को नजर लगने लगे। तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी का बदन, तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी का बदन, आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे। मुझ पे इस राह में यूं ताना कयाम आया है, जैसे कि पेड़ पे इल्जाम सफर लगने लगे। मुझ पे इस राह में यूं ताने कयाम आया है, जैसे एक पेड़ पे इल्जाम सफर लगने लगे। और शेर है कि लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, इस तरह बोल के आवाज से डर लगने लगे। मेरी बस्ती से हवा अपनी दुकान ले जाए, इससे पहले के दरख्तों पे समर लगने लगे। और किताब का फ़ायदा उठाते हुए नौशी गिलानी की किताब मेरे पास है आज, जिसका टाइटल है पहला लफ्ज़ मोहब्बत देखा। मुझे ये नज़्म याद नहीं है, किताब का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये नज़्म शामिल कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस बार जल्दी शामिल हो रही है दोबारा ये नज़्म कि तमाम दुख है। और उन्होंने लिखा कि हमें खबर है, हमें खबर है तमाम दुख है। यार थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो इंसान इस नतीजे पे आ जाता है, पहले वो नहीं मानता, फिर वक्त के थपेड़े उसको मजबूर ना भी करें तो हकीकत से आश्ना हो जाता है। बस थोड़े से वक्त की बात होती है, फिर सबका नतीजा एक सा होता है कि तमाम दुख है। नौशी गिलानी ने लिखा कि हमें खबर है तमाम दुख है,
ये जिंदगी को जो आसमानों की वसतों से 1000 सदियों से मिल रहा है, पयाम दुख है जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छाँव की आहटों से चला रहा है। निजाम दुख है, सहर तो एक मुख्तसर सा गम है। सहर तो एक मुख्तसर सा गम है, तवील दिन की हवेलियों के जो रास्तों में ठहर गई है। वो शाम दुख है, ये शाम दुख है कि इसकी शाह पर कई दिनों से मुसाफराने अबद का ऐसे फिराक आसार रास्तों पर। सफर तो खैर एक अलमिया है, कयाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है। ये तिश्नगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खिराम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये जो तुम मोहब्बत निभाते हो तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वस्ल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है तो इस रफाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशतनुमा फिजा में खामोश रहना भी एक सजा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें खबर है कि तमाम दुख है। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे परी, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी। तेरा कुरान सारा नजर आएगा, तेरा नजर
जा, तू खो जा मन खो जा, तू खो जा मन खो जा। जनाब, और वक्तान पहुंचा इजाज़त का। 3:50 हुए जाते हैं और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। अजमेर साहब का जिक्र हुआ तो अजमेर साहब ने इन किताबों के अलावा एक माहनामा शुरू किया था जो कि सिर्फ 5-6 माह ही चल सका। उसकी प्रिंटिंग चली और उसके बाद जो है वो ये सिलसिला बंद हो गया। उनका जो एक माहनामा था वो मेरे पास पहुंचा और जिसके आगाज़ में ही कुछ अजमेर साहब ने लिखा, एक तहरीर लिखी, अजमेर साहब ने खुद ही लिखी और वो मैं आपको पढ़कर सुनाई देता हूँ। और ये आखिरी ही कलाम होगा गालिबन, यकीनन, बल्कि इसके बाद आपको आपसे इजाज़त चाहेंगे। उन्होंने लिखा कि बारिशें नाराज हो गईं, बारिशें नाराज हो गईं। वो जो पहरों पानी बरसता रहता था, दरख्तों और सूखी धरती को नहलाता रहता था, वो मंजर कहाँ हिजरत कर गया। वो जो दरियाओं के किनारे उबलते रहते थे वो क्या हुए, वो जो दरियाओं के किनारे उबलते रहते थे वो क्या हुए। किनारे तो क्या, वो दरिया कहाँ चले गए, कुएं क्यों खुश्क हो गए। आखिर ये सब क्या हो गया है। दिलों से सुकून तो पहले ही रुखसत हो गया था, अब हौसला भी जा रहा है। तो क्या किसी कहत के आसार नमूदार हो रहे हैं। जहाँ ये सुनेगा, ये यकीनन 14 साल पहले उनका माहनामा आया था और मेरे पास 14 साल पहले पहुंचा था, तो लाजमी बात है उसकी प्रिंटिंग में 6-8 माह हो गए थे। और प्रिंटिंग से पहले न जाने कब लिखी उन्होंने तहरीर। और माहनामा का जो माहनामे का टाइटल था वो आसार था। आसार नाम से ही वो माहनामा चला था। उन्हें लिखा, बारिशें नाराज हो गई। वो जो पहरों पानी बरसता रहता था, दरख्तों और सूखी धरती को नहलाता रहता था, वो मंजर कहाँ हिजरत कर गया। वो जो दरियाओं के किनारे उबलते रहते थे वो क्या हुए। किनारे तो क्या, वो दरिया कहाँ चले गए, कुएं क्यों खुश्क हो गए। आखिर ये सब क्या हो गया है। दिलों से सुकून तो पहले ही रुखसत हो गया था, अब हौसला भी जा रहा है। तो क्या किसी कहत के आसार नमूदार हो रहे हैं। वही कहत जो अफ्रीका के कई मुल्कों को खा गया, या तारीख के सफ़ों पर रकम वो कहत जब लोग अपने घरों से हिजरत करते थे मगर चला नहीं जाता था। हद ये थी कि मौत बस्तियों की बस्तियां चाटती रहती थी मगर हजारों मील तक कोई रोता नहीं था। जलती रेत और चटकती हुई धरती कहाँ रोती है, शकाफत कहाँ रोती है, बेहिसी कहाँ रोती है। रोती तो जिंदगी है, एहसास रोता है, जिंदा आंखें रोती हैं। ये कहत के आसार नहीं है, कहत आ चुका है। ये रिश्वत, बेअमली, बेहिसी और संगदिली का जो सैलाब शहरों शहर रवां दवा है, वो आसमान से नहीं उतरा है। आसमान से जो पानी उतरा करता था इस सैलाब के होते हुए, अब उसकी क्या जरूरत है। हालात का ये तगय्युर हैरतनाक भी है और इबरतनाक भी। ये ऐसे ही है जैसे एक राहगीर चौराहे पर अपने जिस्म को आग लगा ले और हजारों लोगों में से कोई उधर आंख उठाकर भी ना देखे। बस ये हो कि उसके करीब के लोग जरा दूर हो जाएं कि कहीं वो जल ना जाएं।
आग बुझाने की रस्म जा चुकी। बुझाने के लिए पानी भी कहाँ है और कोई किस किस की आग बुझाए। सब तेजी से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हैं अपनी अपनी आग बुझाने। तारीख गवाह है कि जब भी ऐसा हुआ है, जहां भी ऐसा हुआ है, सबसे पहले बारिशें रुखसत हो जाती हैं, मौसम उलट पुलट जाते हैं, आसमान से पानी नहीं बरसता, आग बरसती है और फिर बरसती ही रहती है। अदबी उफक को देख लीजिए, यही समा है, ऐसा ही कहत है। टीवी पर मुशायरे देख लीजिए, अदबी रिसाले, अदबी जरीदे और अखबारों के अदबी सफ़े देख लीजिए। सहल तहरीरें और बेवजन गज़लें शाया हो रही हैं और वो लोग जो बड़े शायर कहलाते हैं उनकी गुफ्तगू का मयार देख लीजिए, उनकी शायरी से भी कम होता जा रहा है। एक तरफ महज सताइश बाहमी और दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की भरमार देख लीजिए। जाती दुश्मनी और गैर जिम्मेदाराना रवैयों के अलावा शायद कोई मौजूए गुफ्तगू ही नहीं रहा। अदब का ऐसा कहत इस मुल्क में इससे पहले कभी नहीं था। खुदाया रहम, दुआएं हथेली से गिरती जा रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आपके साथ एक और बज़्म सुख़न में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अली का नाम लेना वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। Safa